हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में विभव मापी और विभव प्रवणता के बारे में बताया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और उस टॉपिक का नाम होगा कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के बीच वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना। जी हाँ, आपने सही सुना कि दो सेलों के बीच वैद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को। तो देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के बीच वैद्युत वाहक बलों की तुलना। ये क्वेश्चन आपका लिख दिया है। तो सबसे पहले इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र की भाषा क्या होने वाली है और इस चित्र को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपका ये V1 दिख रहा है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको ये चित्र बनवाया था, लेकिन वहाँ पर एक ही सेल था, लेकिन यहाँ पर कितनी है, दो सेलें हैं। तो यहाँ पर समझते हैं दो सेलों के लिए। तो जो यहाँ पर ये V1 सा दिख रहा है, यहाँ पर ये आपकी है संचायक सेल। ठीक है, क्या है, संचायक सेल। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये होता है आपका संचायक सेल। ठीक है, संचायक सेल होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर V1 जो है वो आपकी एक संचायक सेल है। और यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है वो आपका परिवर्तित प्रतिरोध है, यानी बदलता रहता है समय के साथ। कैसा है, बदलता रहता है, परिवर्तित प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये जो है आपका परिवर्तित प्रतिरोध हो गया। और यहाँ पर ये जो दिख रही है ये आपकी कुंजी है, यानी इसे बोलते हैं बटन एक तरीके से। तो यहाँ पर ये एक आपकी कुंजी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया कि यहाँ पर ये संचायक सेल हो गया और ये इसका प्लस सिरा हो गया और इसका ये माइनस सिरा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुम्हें आपको ये भी पता है कि जो सेल होती है उसके प्लस सिरे से धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर की प्लस सिरा है तो इसी से धारा प्रवाहित होगी, इस टाइप से जाएगी चित्र के अंदर। तो इसी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ से आती हुई धारा, और जो आपका ये ए और बी है, ये आपका एक तरीके से बोला जाए तो ये आपका चालक तार है। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं चालक तार की जगह पे, क्योंकि विभव मापी चल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे विभव मापी तार, विभव मापी तार। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी इस चित्र में कि ये ए बी जो हो गया आपका विभव मापी तार हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसकी टोटल लंबाई मान लेते हैं कैपिटल एल है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, यहाँ से बिंदु ए से लेके बी तक में आपका ये जो जे पॉइंट दिख रहा है इस टाइप से, इसके मतलब ये जो आपके यहाँ पर इस चित्र में पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंटों को मैं संकेत के रूप में यहाँ पर लिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए, पहले इसको समझते हैं कि यहाँ से इसके सिरे ए से यहाँ पर एक सेल जुड़ी, जो कि यहाँ पर इसका विद्युत वाहकबल E1 है। ठीक है, और इसका प्लस सिरा या माइनस, यहाँ पर एक कुंजी भी जुड़ी है, जिसका कुंजी जो है वो आपकी K1 हो गई। और कुंजी में ही यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो आपको लिख रहा है, ये होता है गैल्वेनोमीटर, जिसे बोलते हैं धारामापी। तो ये धारामापी भी जुड़ा है और धारामापी से आपका एक जॉकी भी जुड़ा है। ठीक है, अब आती है E2। यहाँ पर E2 जो है ये आपकी दूसरी सेल है और इसका ये विद्युत वाहक बल है। ठीक है, और यहाँ पर एक कुंजी जुड़ी है और इसका भी एक तार के द्वारा इसको गैल्वेनोमीटर से ही जॉकी में जोड़ा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके जो चित्र में जो आपकी ये पॉइंट्स से दिए गए, इनको हम संकेत के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आपका जो V1 दिया गया है, V1 बराबर होगा आपका संचायक सेल। ठीक है, यह V1 जो होगा वो संचायक सेल होगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखेंगे, ए बी क्या है, ये आपका विभव मापी तार है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी जो है वो विभव मापी तार है, विभव मापी तार हो गया। ठीक है, और जो आपका E1 और E2 जो है वो सेल के विद्युत वाहक बल है। E1 कामा E2 जो है वो सेल के विद्युत वाहक बल है। इनों की हमको तुलना करनी है, सेल की विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर जी जो है वो आपका धारामापी हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे जी धारामापी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका धारामापी होगा। और कामा जे जो है वो आपका हो गया जौकी। क्या हो गया, जौकी। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हमने इसके पॉइंट जो थे वो आपको एक संकेत के रूप में लिखवा दिए गए। और जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जो पॉइंट है वो आपके एक संकेत के रूप में लिख दिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस अब हमें सूत्र की स्थापना करनी है, वो भी बहुत आसान तरीके से। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना।
स्थापना। तो यहाँ पर सूत्र की स्थापना के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो कल की वीडियो थी उसमें हमने सेल का विद्युत वाहक बल निकलवाया था, वो निकल के आया था E बराबर KL, यही निकल के आया था। तो उस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना होगा, उस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा, उस फार्मूले के ही रिलेटिव यहाँ से चलना होगा, उस फार्मूले के तहत ही हम लोग इस डेरिवेशन को करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सूत्र की स्थापना में सबसे पहले हम पहली सेल के लिए चलेंगे। जो आपकी पहली सेल होगी वो आपकी क्या होगी, E1, इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, E1। तो यहाँ पर भाषा लिखेंगे, माना 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 पहली सेल, जो आपकी ये पहली सेल है, पहली सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है। भाई पहली सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E1 होगा ना। तथा बिंदु ए से संतुलन बिंदु की दूरी, बिंदु ए से संतुलन बिंदु की दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी। देखो अब संतुलन बिंदु की दूरी अगर देखा जाए चित्र में, तो ये जो हमारी ये L दिख रही है, ये वाली दूरी है, वो आपकी कैपिटल L है, यानी कहने का मतलब A से लेके B तक की टोटल दूरी है। लेकिन अब संतुलन बिंदु की दूरी निकालेंगे तो ये आपकी जो की हो गई, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे। लेकिन अब टोटल दूरी L हो गई, लेकिन हो सकता है कहीं पे हमारा यहाँ पर विद्युत वाहक बल निकल रहा है, तो ये टोटल दूरी तो नहीं रखी जाएगी, इसलिए इसकी अल्पांश दूरी ली जाएगी और उस अल्पांश दूरी को हम स्मॉल l से लिखेंगे। लेकिन अब पहली सेल है तो उस दूरी को, अल्पांश दूरी जो स्मॉल l होगी उसको लिख लेंगे पहली दूरी के लिए स्मॉल L1। क्या लिख लेंगे, स्मॉल L1। तो वही करना होगा, दूरी L1 है, तब वाहक बल, ऐसे लिख के डेस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाहक बल E1 बराबर क्या हो जाएगा, KL1, यही हो जाएगा। E1 बराबर क्या हो जाएगा, KL1। और इसको डब्बे में पैक करके इस टाइप से बनाएंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब चलेंगे आप लोग दूसरी सेल के लिए। अब दूसरी सेल के लिए क्या होगा, फिर वही भाषा लिखा जाएगा कि माना दूसरी सेल के लिए विद्युत वाहक बल कितना है, E2 है, ठीक है भाई। इसका अगर E1 था तो इसका क्या होगा, E2। तथा बिंदु ए से संतुलन बिंदु की दूरी, अब इसके लिए भी भाई ए से ही दूरी नापी जाएगी, संतुलन बिंदु की दूरी। तो संतुलन बिंदु की दूरी, तो संतुलन बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी भाई, दूरी यहाँ पर अब देखो, जब यहाँ से दूसरे के लिए लगे तो यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी वो भी L2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी L2 है, तब L2 है। अब उसके लिए फार्मूला हो जाएगा E2 बराबर KL2, यही हो जाएगा भाई। इसके लिए E1 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 बराबर KL2, और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 का भाग जो है उसमें समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में दे देना है, और कुछ नहीं करना है। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे भाषा, समीकरण 1 में भाग 2 का, ठीक है। जब भाग दे दिया जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे E1, लेफ्ट का लेफ्ट में देंगे, E1 अपान क्या हो जाएगा, E2 बराबर ये हो जाएगा KL1 अपान KL2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना होगा, यहाँ से देखो K से ये K कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल जाएगा, E1 अपान E2 बराबर हो जाएगा L1 अपान L2। और यही हमें सेलों की तुलना करनी थी, यानी कहने का मतलब है जो उसकी पहली सेल होगी उसका विद्युत वाहक बल जो होगा वो उसकी पहली लंबाई, यानी जो अल्पांश लंबाई होगी पहली लंबाई के इक्वल होगा, ठीक है। और इसीलिए दूसरी सेल का भी दूसरी लंबाई के इक्वल होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में बताइएगा, और पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।